नमस्कार प्यारे दोस्तों, देव क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने घन पासे का पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। उसके बाद जो पार्ट 2 है अपना, वो है पासे का विस्तारित रूप, अर्थात बोले तो खुला हुआ पासा। खुले पासे का अध्ययन करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पासे के अंतर्गत खुला हुआ पासा, या बोले तो एक तरीके से मैं लिख देता हूं खुला हुआ पासा। खुला पासा दोस्तों कैसे होगा कि आपके पासे में या घन में जो सतह होती हैं 6, उन 6 सतहों को आपके सामने खोल देगा। खोलने के बाद में आपसे कहेगा कि भाई ये बता कि इनमें से जो 4 पासे दिए हैं, इनमें से कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। इस तरीके से आपसे पूछेगा वो। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम क्या करते हैं कि भैया विपरीत सतह कैसे निकाली जाती हैं, मतलब किस तरीके से निकाली जाती है, तो वो आप देखिए एक बार। जैसे अगर बात कर लेते हैं भैया कि ये आपके लिए मैंने कोई भी खुला हुआ पासा बना दिया, ठीक है साहब। यहाँ पे हमने पासे की 4 सतह आपके सामने दर्शाई। यहां से मैं आपसे कह दूं कि भैया इस तरीके से ये आपकी 6 सतह हैं, और 6 सतहों पे मैंने आपके लिए क्रमांक डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ये 6 सतह हैं, ये 6 सतह मैंने प्रदर्शित की हैं। अब आप सर्वप्रथम तो ये चीज सीखिए कि भैया जो खुला हुआ पासा है उसके अंतर्गत विपरीत सतह कैसे ज्ञात की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए एक सीधी लाइन में, बोले तो सीधी लाइन, ये नहीं कि यहां से चले यहां आए और इधर घूमना नहीं है। एक सीधी लाइन देखिए, चाहे कहीं से भी शुरू करो, कोई बाध्यता नहीं है कि ऊपर शुरू करना है, साइड से शुरू करना है, नीचे शुरू करना है, कहीं से करो आपको जहां भी उचित लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं कि भाई यहां से अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो भैया 1 से चलेंगे, 2 को छोड़ दीजिए, मतलब 1 छोड़ के 1 के जोड़े बनाने हैं हमको। तो यहां से देखिए 1 से जोड़ा किसका बनेगा दोस्तों, 3 का। अर्थात मैं कह सकता हूं कि 1 के विपरीत सतह कौन सी है, 1 के जो विपरीत सतह है वो कौन सी होगी दोस्तों, 3 होगी। 1 के विपरीत सतह कौन सी है, 3, और 3 के विपरीत कौन है, 1, क्योंकि भाई जब 1 के विपरीत 3 है तो 3 के विपरीत 1 हो गया। फिर इसी तरीके से अगली सतह की बात कर लेते हैं। 2 से चलेंगे दोस्तों, 2 के बाद में 3 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 छोड़ के लेते हैं, तो 2 से 3 छोड़ा और 4 ले लिया, अर्थात 2 के विपरीत कौन सी सतह हो गई दोस्तों, 4 हो गई। तो 2 के विपरीत की यदि हम बात करें तो कौन सी हो गई, 4 हो गई। और मैं पूछूं दोस्तों कि 4 के विपरीत सतह कौन सी है, तो आपकी 2 हो गई। फिर अगर बात कर लेते हैं कि भाई बची हुई सतह है, 2 सतह बची हुई है अभी, कौन कौन से नंबर की, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 5 के विपरीत सतह कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, 6, अर्थात 5 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया, या बोले तो 6 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। इस तरीके से हमने ये विपरीत सतह निकाली। चाहे किसी भी स्थिति हो, कैसी भी दे रखी हो उसमें, अगर खुला पासा है तो आप सीधी लाइन में 1 छोड़ के 1 के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने के बाद जिनके भी जोड़े बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। चलिए एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। ये हो गया इस तरीके से, मतलब 1 छोड़ के 1 सीधी लाइन में आपको लेने हैं विपरीत निकालने के लिए। और देखिए, आपसे मैंने कह दिया कि भैया ये वाली कंडीशन दे रखी है आपके लिए, ये भैया मैंने पासा बना दिया एक और, ठीक है, या बोले तो खुला हुआ घन। इस तरीके से मैंने बनाया और आपके लिए कह दिया कि भैया ABCDEF। यहाँ पे सर्वप्रथम आप अपोजिट सतह निकालिए, विपरीत सतह निकालिए। विपरीत सतह निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको 1 छोड़ के 1 सीधी लाइन में लेने हैं। तो 1 छोड़ के 1 की यदि हम बात करें तो भैया A से चले और हमने B को बीच में छोड़ दिया, किसको ले लिया, C को। एक सीधी लाइन में चलना है, ध्यान रखना। तो A के अपोजिट सतह कौन हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, A के अपोजिट कौन हुई, C। चलो ठीक,
फिर भैया बी से चलेंगे, सी को छोड़ दीजिए, किसको ले लीजिए, डी को, अर्थात बी के विपरीत कौन हो गया, डी, अर्थात बी के विपरीत हो गई आपकी डी सतह। इसी तरीके से ई के सतह के विपरीत कौन होगी, तो एफ होगी, तो ई के विपरीत भैया कौन सी हो गई, एफ सतह होगी। इस तरीके से हम भैया क्या कर सकते हैं, विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप विपरीत सतह ज्ञात करने के बाद में अब वो आपसे कहेगा कि भैया मैं आपके लिए 4 सतह प्रदर्शित कर रहा हूं या 4 पासे प्रदर्शित कर रहा हूं, आपके लिए ये सतह तो क्लियर कर दो इसने कि भाई विपरीत कैसे है, विपरीत निकाल लिया आपने। अब आपको पासे की 4 स्थिति देगा वो, जैसे मैं आपके लिए बना देता हूं, देखिए इधर सुनिए, प्रश्न को करना ध्यानपूर्वक। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह देता हूं, प्रश्न लिख देता हूं, ये निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। दोस्तों सही पासा पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा पासा सही है। और आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपके लिए एक भैया ये वाली स्थिति बना के क्लियर कर दी। ये मैंने 4 सतह हैं पासे की, इन चारों सतहों को इस तरीके से आपके सामने बना दिया और यहां मैं लिख देता हूं ए बी सी 2 4 वाई। ये मैंने बना दिया आपके सामने पासा, खुला हुआ पासा है। और अब आपके लिए मैं दे दूं दोस्तों ऑप्शन कि भैया ये बता कौन सा पासा इनमें से सही है। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्रश्न देगा। अब आपको यहां से चेक करके निकालना है कि कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। तो देखिए ये आपके लिए मैंने 4 विकल्प बना दिए भाई, और चारों विकल्पों का गहनता से अध्ययन करके ये बताइए कि भैया कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। देखिए ए बी पाई, भैया इधर लिख दिया मैंने ए बी सी, एक लिख दिया मैंने ए बी 4 और एक लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों 2 बी 4। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने मैंने पासे की 4 अवस्थाएं अर्थात स्थितियां लिख दी हैं। इन पासों का आप अध्ययन कीजिए और बताइए मेरे को कि कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। कहीं ऐसे मत देखना कि यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि ये गलत है, ठीक है। ऐसे मत देखना कि इसका थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है ये गलत है, ये यहाँ पे छूटा हुआ है तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम मैंने आपको पता हो तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो, एक बार उसमें मैंने बताया था कि भाई किसी भी पासे के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो सतह एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। और इस खुले पासे के अंतर्गत सबसे अहम लाइन वही है, कौन सी वाली, एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। किसमें, एक घन के अंतर्गत या एक पासे के अंतर्गत। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें कि भैया विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं तो विपरीत सतह होंगी कौन कौन सी, तो वो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया है कि कैसे विपरीत निकाली जाती है। तो सर्वप्रथम तो विपरीत निकालिए आप। विपरीत की यदि बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ए से चलते हैं, एक सीधी लाइन में चलना है मेरे प्यारे दोस्तों। ए के बाद चलेंगे तो बी आएगा और बी के बाद देखेंगे तो सी आएगा, अर्थात ए के अपोजिट सतह अर्थात ए के विपरीत सतह कौन है, सी हो गई। ऐसे ही 2 से चले, बी छोड़ दिया, 4 ले लिया, अर्थात 2 के विपरीत सतह कौन सी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 4 हो गई। और बी के विपरीत सतह कौन सी होगी भैया, बी के विपरीत सतह कौन सी होगी, बी से चलेंगे 4 छोड़ दीजिए और किसको ले लीजिए, पाई को ले लीजिए, अर्थात बी के विपरीत कौन हो गया भैया, पाई हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे विपरीत सतह निकाल दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है किसी भी पासे में, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अधिकतम 3 सतह देख सकते हैं। एक साथ दिखाई देने वाली जो सतह होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो देखिए एक बार
पहले पासे की यदि हम बात करें तो भैया ए के विपरीत कौन सी सतह है, यहां से देख लीजिए ए के विपरीत है सी। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों सी आपको दिखाई दे रहा है कहीं इस पासे के अंतर्गत? नहीं है ना। बात यहां तक सही है। हो सकता है इस सतह के अकॉर्डिंग देखें तो यहां तक तो पासा सही है, लेकिन अगली सतह बी है तो बी के विपरीत क्या है आपका? पाई है। तो भैया बी और पाई दोनों एक साथ दिख रही हैं, और एक साथ दिखाई देने वाली सतह विपरीत होती, मतलब कभी दिखाई देती है विपरीत सतह, लेकिन यहाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत सतह दिखाई दे रही है। तो यदि विपरीत सतह दिखाई दें तो आप डायरेक्ट उस पासे को काट दीजिए, वो पासा गलत है। ठीक है, गलत पासा हो सकता है। क्यों? कि भैया एक साथ विपरीत सतह तो दिखाई देती नहीं है पासे के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती हो रही है ना इसके साथ में कि भैया बी के साथ पाई को रख दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला पासा गलत हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें तो आपके ए के विपरीत कौन है? सी है, जबकि ए के विपरीत सी दिखा रखा है तो ये भी गया काम से। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ए के विपरीत सी है लेकिन सी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे देखोगे बी के विपरीत क्या है दोस्तों? पाई है। तो बी के विपरीत पाई है दोस्तों, पाई भी नहीं दिखाई दे रही है। 4 के विपरीत 2 है, क्या 2 दिखाई दे रहा है? बात सही बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट सतह आ ही नहीं रही है कोई। तो ऐसी स्थिति में ये वाला पासा सही होगा। यहां से देखेंगे 2 के विपरीत 4 है और भैया एक साथ दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये भी गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से एक एक को चेक करेंगे, काफी टाइम लगेगा, तो आप सीधा सा फंडा रखिए कि क्या कि भैया ये जो विपरीत सतह है ना ये एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जहां जहां आपको ये जोड़े दिखते हैं विपरीत सतहों के, उन पासों को तो डायरेक्ट ही सल्टाओ, काट दीजिए बिल्कुल। यहां से देखेंगे ए के विपरीत सी है, भैया कौन कौन सी आपको जोड़े मिल रहे हैं? देखो युग्म ढूंढिए डायरेक्ट। बी पाई का मिल गया, इसलिए ये वाला पासा गया। इधर देखें ए और सी, ये वाला पासा मिल गया तो ये गया। यहाँ आपको इनमें से कोई जोड़ा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो बात सही है। यहाँ पे कोई जोड़ा दिख रहा है क्या? बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये वाला, तो अर्थात ये भी पासा गलत। तो सही पासा कौन सा हो गया आपका? सी नंबर बोले तो 3rd नंबर का आपका जो पासा है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको प्रश्न देगा और प्रश्न के अंतर्गत वो कैसे भी करके घुमाकर आपको 4 विकल्प देगा, उनमें से आपको सही पासा पहचानना होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप यहां से एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने आपसे कह दिया कि भाई आपको इस तरीके से पासे तो दे रहा है, 4 पासे देगा, 4 देने के बाद में आपसे कह देगा इस तरीके से, और भी बना दिए मैंने इसके साथ में 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके देखो अंक हो सकते हैं, बिंदु हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी तो वही कहानी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भैया, मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ बीटा, यहाँ आपका 5 लिख दिया, यहाँ आपका हैज लिख दिया। यहाँ अगर देखें तो जैसे पाई लिख दिया, यहाँ मैंने भैया आयोटा लिख दिया, ये वाली स्थिति बना दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको सही पासा पहचानना है कि कौन सा पासा सही है। देखिए ए विकल्प मैंने दोस्तों आपके लिए, अब यहां से आप कैसे निकालोगे मैं आपको बता चुका हूं पिछले प्रश्न के अंतर्गत कि जवाब क्या होना है, बताइए। देखिए पासे की मैंने 4 अवस्थाएं फिर से दर्शाई, आप यहां से पहचानिए और देखिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर हम चलते हैं तो आप देखिए, मैं यहाँ पे सत्य लिख देता हूँ, ये आपका बी नंबर का है, ये आपका सी है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका डी है। ये 4 विकल्प दिए हैं मैंने आपके लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोटा 5 H, और भैया यहां से देखें बीटा 5 5, ऊपर देखें बीटा 5 आयोटा, और अगर इधर देखें
अल्फा पाई और मेरे प्यारे दोस्तों एच। अब यहां से मैंने आपके लिए ये लिख दी, तो आपसे अब वो विकल्प कहेगा कि भैया विकल्प किस तरीके से दें। तो दोस्तों देखो, आपसे ऐसे भी ये तो ABC दे दिए, या बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए विकल्प लिख रहा हूं, विकल्प नंबर ए, ऑप्शन बोले तो ए। ऑप्शन ए में क्या है आपके लिए वो चीज ढूंढनी कि फर्स्ट व थर्ड, फर्स्ट व थर्ड सही है। ये ऑप्शन दे देगा ए, फर्स्ट व थर्ड सही है, ठीक है साहब। सेकंड नंबर ऑप्शन बोले तो बी ऑप्शन आपके लिए दे दिया, सेकंड व थर्ड सही है, और आपके लिए दे दिया भैया सी विकल्प कि थर्ड व फोर्थ सही है, और डी विकल्प दे दिया सभी सही है। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि भैया पासा दिया है, 4 अवस्थाएं दर्शाई हैं, और अब आपसे कहेगा कि बता भाई इनमें से कौन सी स्थिति सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया ये चीज तो तब पता करेंगे, पहले तो दोस्तों इनको देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऐसी स्थिति के लिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, वही पड़ोसी से काम नहीं लेना। यहाँ पे आपको पड़ोसी छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। देखिए इधर कि भाई यहाँ से चलते हैं, अल्फा से इसके पड़ोसी को छोड़िए और कहाँ पहुंच जाइए 5। तो भैया अल्फा के विपरीत कौन हो गया दोस्तों, ये 5, ठीक है साहब। अगर इधर देखें अल्फा के विपरीत 5 हो गया, तो बीटा के विपरीत कौन होगा, तो बीटा के विपरीत देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5। अब बात कर लेते हैं आयोटा की। आयोटा के अपोजिट में क्या सतह होगी, हेज वाली होगी। तो ये आपने देखे कि भैया ये एक दूसरे की विपरीत सतह है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विपरीत सतह बोले तो ये जोड़े किसके जोड़े हैं, ये विपरीत सतहों के हैं। तो विपरीत सतहों के जोड़े एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए किसी भी घन में। यदि दिखाई दे रहे हैं तो वो पासा गलत है। क्यों कि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूं कि एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो यहां से देखिए क्या आयोटा के साथ में किसका जोड़ा है दोस्तों, हेज का है। तो आयोटा और हेज पहले वाले में दिख रहे हैं, तो भैया पहले वाला गलत हुआ या सही हुआ, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से अगर सेकंड नंबर में यदि हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या क्या स्थिति दिख रही है, बीटा और पाई दोनों के दोनों ही स्थिति हैं। अर्थात आपकी ये वाली स्थिति कहां है कि पहला और दूसरा सही है। ये कह रहा है पहला और थर्ड, सेकंड और थर्ड। अभी कोई ऑप्शन क्लियर नहीं कर पाओगे। अगला देखिए, यहां देखते हैं बीटा, आयोटा और भैया 5। मेरे प्यारे दोस्तों तीनों में से एक एक ले गया, अर्थात ये वाला पासा आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि भैया देखो आयोटा है, इसके अपोजिट सतह हेज वाली है, तो हेज दिखाई नहीं दे रहा है आपको। फिर यहां से आगे चले बीटा है, तो बीटा के विपरीत पाई है, तो पाई भी नहीं दिखाई दे रही। और दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों यहां से अगर देखें 5, तो 5 के विपरीत अल्फा है, तो अल्फा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पासा बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं इसकी कि भैया यहां से यदि हम देखें कि पाई है, पाई के विपरीत बीटा है, तो बीटा आपको दिखाई दे रहा है। अल्फा है तो अल्फा के विपरीत 5 है, वो नहीं दिखाई दे रही। हेज के विपरीत आयोटा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ये वाला पासा भी सही है। अर्थात कौन कौन से पासे सही हुए, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। अब
अब विकल्प देखिए भैया, कहीं ऐसा मत कर जाना एग्जाम में जल्दीबाजी में, ये बड़ी गलती होती है क्या कि आपका पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरे वाला सही, तो तीसरे वाला सही कहीं तीसरा कर गए तो तीसरे वाला सही। यहाँ पे तो किस्मत से लॉजिक ऐसा बैठ रहा है कि तीसरे ऑप्शन में ही थर्ड और फोर्थ दे रखे हैं, बाकी अगर ऑप्शनों को उल्टा सीधा कर दो ना तो यही गड़बड़ है बहुत से लोगों के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रश्न के ऑप्शन ढूंढिए नीचे वाले, तो ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से दिए होते हैं। तो आपके थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों ही पासे सही हैं, अर्थात अगर बात करें तो आपका भैया विकल्प नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी विकल्प होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पासे देगा और आपसे पूछ लेता है वो नॉर्मल। देखिए और बात करते हैं, एक प्रश्न और लिखता हूं, आप बस पढ़ते जाइए, हुआ कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जो भी बुक हैं आपके सामने, आपके पास सारी बुकें अच्छी हैं, आप उनको पढ़िए। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बताइए, ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक पासा बना दिया और इसकी साहब ये सतह है। और भाई मैंने आपसे कह दिया चलो साहब, ये आपके लिए स्थितियां बनाई, मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए मैंने स्थिति बनाई भैया ये वाली। अब यहां से मैं आपके सामने ये वाली स्थिति बिल्कुल कलर्ड कर देता हूं। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको पासे में कई जगह देखने को भरी हुई साइडें मिलेंगी आपको इस तरीके से। अगर ये वाला पासा का पार्ट यदि आता है एग्जाम के अंतर्गत तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई आकृति वो बना के जरूर देता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपके सामने ये प्रश्न लिख दिया, अब इस प्रश्न को पहचानिए आप और इसका आंसर कीजिए कि भैया कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। इस तरीके से आपकी ये बिल्कुल कलर्ड सतह है, मैंने आपके सामने लिख दी जो भी स्थिति है। और अब आपसे मेरे प्यारे दोस्तों वो कहेगा कि भैया ये चीज बताइए कि कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। इस तरीके से आपके सामने प्रश्न लिखने के बाद में और मैं आपको विकल्प लिख देता हूं, आपको सही पासे का चयन करना है। देखिए सही पासे की यदि हम बात करें तो आपको इस तरीके से ये विकल्प देगा। विकल्प देने के बाद में आपको सही पासे का चयन करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने 4 पासे बनाए और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, ये मैं इनको भर देता हूँ इस तरीके से। मैंने आपको ये वाली दी है, एक मैं ये भर देता हूँ, पूरी तरह बिल्कुल भरी हुई सतह है भाई ये। यहां से आगे मैंने आपके लिए दे दिया ये एक्सपोनेंशियल वाला साइन और इधर मैंने आपके लिए दे दिया चलो ये वाला दे दिया। ठीक है, तो ये वाली स्थिति भी दी।
ये भी दर्शाइए। और भाई आपके सामने मैंने दे दिया ई, और एक ये बिंदु दे दिया, और ये भैया मैंने खाली छोड़ दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज बतानी है कि कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। इसमें और लिख देता हूं मैं कि ये आपकी स्थिति बना दी। चलो सब इसमें ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये स्थितियां हैं 4, और चारों में से आपको सही का चयन करना है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वही कहानी कि भैया सर्वप्रथम विपरीत निकालिए। विपरीत निकालने के बाद जो भी सतह एक साथ दिखाई देंगी वो गलत होंगी, अर्थात एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत सतह निकालते हैं। विपरीत सतह मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से यदि हम बात करें तो भैया इधर आ जाएगी, क्योंकि एक सीधी लाइन में एक छोड़ के एक के जोड़े बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गोले के विपरीत भैया क्या आ गया, इस सर्कल के विपरीत क्या आ गया, एक गोला आ रहा है। सर्कल के विपरीत गोला है, अर्थात एक इस तरीके से राउंड में बना हुआ है, और इसके विपरीत भैया क्या है, एक गोला है, ठीक है। आगे क्या कंडीशन है, तो मेरे भाई एक छोड़ के एक इधर सीधी लाइन में इधर ले लीजिए, अर्थात एक खाली वाला कॉलम है, एक खाली सतह है। खाली सतह के विपरीत ये आपका चतुर्भुज बना के दे दिया, या बोले तो आयत बना के दे दिया, कुछ भी मान सकते हैं। अब भाई बची क्या है, तो बची है मेरे प्यारे दोस्तों ये, और भैया एक सतह। अब इसके विपरीत कौन लें, ये बड़ी समस्या है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि ये इनको हम इस तरीके से फोल्ड अगर करते हैं, सतहों को सीधा करते हैं, तो सीधा करेंगे तो ये 4 ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। फिर इनको लगाओगे तो आपकी स्थिति ये आएगी, देखिए जैसे आपकी ऊपर की सतह में यहां से इसको यदि मैं फोल्ड करूंगा तो आपकी स्थिति में एक तरीके से क्या निकल के आएगी, ये वाली स्थिति निकल के आएगी। ये इस तरीके से जॉइंट होगा इससे। ऐसे ही जब इसको मैं इधर करूंगा फोल्ड, तो आपकी स्थिति ये वाली निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले को फोल्ड करूंगा तो वो इसको कवर कर जाएगा, फिर ऊपर वाले को फोल्ड करूंगा तो वो इसको कवर कर जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ही बताओ कि इस यहां से इससे पूरा क्या होगा, एक तरीके से ये वाली स्थिति बिल्कुल कलर्ड आएगी पूरी की पूरी, क्योंकि सब कलर है ना 4 पार्ट। जब 4 पार्ट कलर्ड है तो आप यहाँ पे भी कलर्ड वाले लीजिए, अर्थात एक्सपोनेंशियल के विपरीत बोले तो ई के विपरीत क्या आ जाएगा अपना, एक सतह है जो बिल्कुल कलर्ड है, पूरी तरह रंगी हुई है इस तरीके से। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऑप्शनों का चयन कीजिए। ऑप्शनों की यदि हम बात करें तो आप एक एक प्रश्न को उठा के देख लीजिए। जहां भी जोड़ा अगर दिखता है तो जोड़ा हमेशा एक साथ में नहीं आता है, ध्यान रखना। एक साथ जहां दिखाई दे रहा है वहीं पे आप कैंसिल कर दीजिए उस बात से को। देखिए एक बार जल्दी, फास्ट देखो, बिल्कुल हाँ जी, आया समझ में। देखिए सर, भैया गोले के विपरीत बिंदु है, तो भैया बिंदु गोले आपके ये वाले दिख रहे हैं, अर्थात पहले वाला पासा आपका गलत। सेकंड नंबर में यदि हम बात करें तो भैया ये नीचे वाला जोड़ा मिल रहा है आपको, क्योंकि ये वाला मिल गया ना इस तरीके से, तो ये भी आपका गलत। इधर देखें तो भैया ऐसी तो कोई आकृति नहीं बनेगी कि आधे आधे पार्टों को आपका कलर करे, कोई नहीं बनेगी। और यहां से ये वाला दे रखा है बिंदु, भैया बिंदु के विपरीत ये तो करते हैं, लेकिन ये वाली शर्त तो कहीं बननी नहीं है, तो बननी नहीं है तो इसको भी कैंसिल करो, कोई मतलब ही नहीं है। इधर देखिए बिंदु दिया है तो सर्किल नहीं दिया है आपके लिए, यहाँ बिंदु दिया है तो बिंदु के अपोजिट सतह क्या है, सर्किल है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। इधर ई को देखें तो ई के विपरीत मेरे प्यारे दोस्तों ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके विपरीत तो भरी हुई सतह है, तो भरी हुई सतह आपको दिखाई नहीं दे रही, ध्यान रखना। अब भैया बचा क्या कि भैया एक खाली सतह,
तो खाली सतह आपको दिखाई दे रही, तो खाली के विपरीत ये आयत वाली कंडीशन है तो वो नहीं दिखाई दे रही, अर्थात थर्ड नंबर पासा आपका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड नंबर पासा कैसा है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी आशा है कि आपको पूर्णतः अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही था, पासे का विस्तारित रूप था। इसके बाद जो अपना अगला पोजीशन आएगा वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या, रंगों से संबंधित पासा। रंगों से संबंधित पासा जैसे मेनली यदि हम देखें तो BSTC वगैरह या रेलवे वगैरह, दोस्तों जब रंगों से रिलेटेड पासा आता है तो कम से कम दो तो कम से कम लेके आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कम से कम 2 लेके आएगा। यदि 2 लेके नहीं आया तो 3 भी ला सकता है। जैसे BSTC जैसी एग्जाम में तो अगर आया तो कम से कम 5 लेके आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये वाला पासा थोड़ा सा अपने मेनली अगर देखें तो BSTC वगैरह में खुले पासे के क्वेश्चन की कम चांस रहते हैं, क्योंकि वो या तो फिर आप डायरेक्ट अपोजिट सतह पूछेगा, विपरीत सतह वाला पार्ट नहीं पूछा तो आपका फिर निश्चित रूप से वो कहाँ जाएगा, रंगों से संबंधित पासे में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।